गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ओपी यादव एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच सवालों के माध्यम से। आइए हम एक बार पुनः आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए एक और सवाल से रूबरू कराते हैं और आपको यह एहसास दिलाते हैं कि बीपीएससी के एक नहीं लगभग सारे प्रश्न इतने आसान होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने बेसिक जानकारी में सुधार कर लें तो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए एक बार फिर बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए एक और सवाल आप लोगों के बीच हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ आप लोगों के बीच इन सवालों को हल करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए। चलिए बिना विलंब किए हम आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं कि सवाल क्या कहता है और वही फंडा हम अपनाएंगे। सबसे पहले सवाल में दी गई जानकारी को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि सवाल क्या दे रहा है और क्या मांग रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम सवालों पर चिंतन मनन करेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल पूछने का ध्येय किधर है, सवाल क्या पूछ रहा है और जो पूछ रहा है उसके लिए वो क्या दे रहा है। तो आइए हम एक बार पहले सवालों को पढ़ते हैं, फिर जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है और उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। देखिए एक सवाल है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² माइनस x प्लस 1 तथा माइनस 2x प्लस 4 है तो gx है। यानी कि सवाल में भागफल और शेष के साथ साथ भाज्य दिया हुआ है और कह रहा है कि भाजक निकालिए। अब जानते हैं, कह रहे हैं gx से विभाजित करने पर मतलब gx से भागा देना है और आप सभी जानते हैं कि जिससे भाग देते हैं वह कहलाता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वह कहलाता है भाज्य। और भाजक में जिन संख्याओं से हम गुणा करते हैं उसको कहते हैं भागफल और भाज्य में से भाजक को घटाने पर जो शेष बचता है, जो अवशेष रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं शेष। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए हैं कि gx से विभाजित करने पर मतलब gx से भागा देना है तो इस सवाल में भाजक हो गया gx, इस सवाल में भाजक हो जाएगा gx। और कह इतना को एक बहुपद से विभाजित करने पर मतलब इन बहुपद में भागा देना है। ये जो बहुपद है ये हो गया आपका भाज्य और भागफल ये हो गया भागफल और ये है शेष। तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा में पढ़ाया गया है। भागा देने के बाद भागा को जांच करने के लिए, भाग को जांच करने की विधि जब बताई गई थी चौथा पांचवा में, आप याद कीजिए, तो उसमें भी ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। और तब से लगभग हर क्लास में इसका प्रयोग होते आ रहा है। आइए हम इन्हीं के आधार पर इस सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूं कि ये शेष इधर प्लस में है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में आएगा। मैं यहां लिखता हूं भाज्य माइनस शेष इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल। और आप जानते हैं कि आपको भाज्य भी दिया हुआ है, शेष भी दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, निकालना है भाजक। तो इस भागफल को भी इधर ले आते हैं, तो ये भागफल इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी भाज्य माइनस शेष बटा भागफल इज इक्वल टू भाजक। अब देख लो, भाज्य दिया हुआ है एक्स क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यहां पर शेष दिया गया है माइनस 2x प्लस 4 बटे भागफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू भाजक का नामकरण किया है gx। अब देख लीजिए, यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x माइनस 4। तो इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू gx। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये x और ये 2x दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 3x, और 2 में से 4 घटेगी तो हो जाएगा -2। तो अब हम इसको लिखेंगे gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आइए अब यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अलग अलग करके थोड़ा सा एक्सपेंडेड रूप में ही लिखने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो मैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख रहा हूं। यहां पर लिखा है माइनस 3x स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगी। यहां पर लिखा है 3x, मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस 2x, और इसको -2 को -2 बटा में जो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया है, इस माइनस 3x स्क्वायर को तोड़ के मैंने x और 2x के रूप में लिख दिया। माइनस 3x स्क्वायर को मैंने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और 3x को मैंने लिखा है x प्लस 2x। अब इसमें थोड़ा सा एक काम करना है कि ये x क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस x, इसको एक साथ ले लेते हैं। फिर इसके बाद बच गया ये माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये 2x स्क्वायर। फिर बच गया यहाँ पे 2x, प्लस में है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x, तभी जाके माइनस माइनस प्लस 2x होगा, और यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2, और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी कुछ नहीं करना है,
इसमें तीनों में x है तो मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहां तीनों में 2 है, मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है तो मैं यहां x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा x माइनस 2, अब बता में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये कट जाएगा तो रेस्ट रह गया x माइनस 2, यानी कि gx का मान आ गया x माइनस 2। तो gx क्या है? gx है हमारा भाजक, भाजक कितना आया? x माइनस 2। देख लीजिए कुछ नहीं किया हूं मैं, केवल कैलकुलेशन है और फंडा हमारा वही बेसिक फंडा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। बिल्कुल बचपन वाली बातें अगर आपको आज तक पता है तो आपके लिए इन सवालों को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भारी बात नहीं है। आपने देखा कि इसके बाद, इस फॉर्मूले के बाद अगर इसमें कुछ है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट है, आपको यह ध्यान में रखना होगा। आप जब गणित का सवाल बना रहे हैं, गणित बना रहे हैं या दुनिया का कोई काम कर रहे हैं, तो पहले आपको आपका मकसद पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाह रहे हैं। अगर आपको आपकी मंजिल पता नहीं है तो फिर आप राह पर केवल राही बन के रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी, आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है आपको जाना कहां है, आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। जब हम गणित बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें कहां जाना है, और अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन वाले स्टेप को आगे बढ़ाना है। और मैंने वही किया और आप देख रहे हैं कितने सहज तरीके से आकर यहां पे इसका मान निकल गया। अब यहां आने के बाद एक जरा सा समस्या यहां पर थी, यहां पर आकर त्रिघात बहुपद है, बहुत सारे लोगों को त्रिघात बहुपद सोल्व करना कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैंने यहां पर बहुत ही सरल तरीके से त्रिघात बहुपद को सोल्व करने का प्रयास किया। और आप यकीन कीजिए किसी भी एग्जाम में जब प्रश्न उठाया जाता है तो कैलकुलेशन लेंथी नहीं दिया जाता है। अगर आपका कैलकुलेशन लेंथी जा रहा है, आपका कैलकुलेशन फास्ट जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। अगर आपका उत्तर भी सही आ रहा है तो समझ लीजिए आप टाइम टेकिंग प्रोसेस में चले गए हैं, जो कि आपको नहीं करना था। दोस्त, मैं आशा करता हूं कि ये जो सवाल मैंने सोल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पुनः समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक कि आप पूरी तरह से इसको समझ नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है तो यह फायदा आपके सगे संबंधियों को भी हो, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि ये फायदा आपके सगे संबंधियों को भी हो जाए। क्या है ना दोस्त, अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह के अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद उठाते रहिए।